रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज विश्व जिस मुहाने पर खड़ा है उसने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत ने अलग लकीर खींचते हुए स्वयं को किसी भी गुट में शामिल होने से दूर रखा है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दुनिया में आज भारत एक बढ़ती हुई ताकत है और इसीलिए ना तो रूस ना ही अमेरिका नई दिल्ली से दूरी बढ़ाना चाहते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसके पीछे के कारण भी बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के देशों को ये बता दिया कि अगर आप ताकतवर नहीं हैं, तो कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा। कोई देश अगर मजबूती से विश्व पटल पर अपनी बात नहीं रख पाता, तो ये उसकी कमजोरी को दर्शाता है। कई देश ऐसे हैं जो ताकतवर देशों की मनमानी के विरुद्ध बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते, लेकिन भारत के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको समझने के लिए हम आपको भारतीय विदेश मंत्री के उन दो वक्तव्यों को सुनाते हैं जो हाल ही में रूस से तेल की खरीद के मामले में उन्होंने दिए। एस जयशंकर के इस बयान को सुनकर आपको लगेगा कि भारत आज अमेरिका हो या रूस, ब्रिटेन हो या फिर कोई और, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो बड़े से बड़े देशों को खरी खरी सुनाने में कोई हिचक नहीं दिखाता। The month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. ये विश्व में भारत की बढ़ती साख का ही असर है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। 10 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदेश मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने भारत का दौरा किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही जापान ने भारत के साथ 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को मजबूती देने के लिए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। पिछले एक महीने से देश की राजधानी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी है। रूस के विदेश मंत्री ने तो भारत से उसके यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मध्यस्थी बनने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि इस युद्ध में भारत एक तरफा ना होकर स्थिति को पूरी तरह से समझकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत की तटस्थ रूप को देखते हुए अमेरिका के साथ संबंधों में गिरावट देखने को नहीं मिली। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और अमेरिका के बीच कई चरणों में बात हो चुकी है। पिछले एक महीने में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्ता का कई दौर चला। हालांकि भारत के समक्ष रूस के साथ जहां उसकी दशकों पुरानी मित्रता को लेकर बाध्यता थी, तो वहीं पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ उसके जो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए, उसको बनाए रखने की भी चुनौती थी। अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर ये दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया कि वो रूस के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचे और यूक्रेन के ऊपर हमला बोलने की वो निंदा करे, लेकिन भारत ने अब तक इससे दूरी बनाए रखी है। हालांकि अमेरिका इस बात को भी जानता है कि चीन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में उसको भारत का सहयोग चाहिए। बिना भारत को साथ लिए चीन पर नकेल नहीं कसी जा सकती। चीन की
की चुनौती को देखते हुए ही क्वाड का गठन किया गया। ताइवान के मुद्दे पर सामरिक मजबूती के लिए उसको भारत के साथ की आवश्यकता होगी। चीन भी जानता है कि एशिया में भारत ही अकेला ऐसा देश है जो उसके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और अमेरिका में भले ही कुछ मतभेद देखने को मिले हों, लेकिन अमेरिका भारत के साथ अपना सामरिक साझेदारी को कमजोर नहीं करना चाहता। जहां तक रूस और अमेरिका के साथ भारत के हथियारों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, वो भी बड़े मायने रखते हैं। वर्तमान में जहां अमेरिका का भारत के साथ रक्षा व्यापार 21 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, वहीं दोनों देशों के बीच 2019 तक व्यापारिक कारोबार 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। वहीं अगर रूस की बात करें तो आज भी भारत को हथियारों की सबसे ज्यादा आपूर्ति रूस ही करता है। वर्ष 2020 में भारत ने रूस से 50% हथियारों की खरीद की। 2018 से 2021 के बीच दोनों देशों के बीच 15 अरब डॉलर का रक्षा व्यापार हुआ। दोनों देश 2025 तक अपने व्यापारिक आंकड़े को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं। आज की परिस्थिति को देखें तो दुनिया इस बात को जानती है कि भारत आज विश्व में एक उभरती हुई ताकत है जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। इस बात को भारत ने रूस के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम पश्चिमी देशों को स्पष्ट रूप से समझा भी दिया है कि उसके ऊपर दबाव डालने की रणनीति काम नहीं आने वाली। और जहां तक रूस और अमेरिका का सवाल है तो ये दोनों देश इस बात को जानते हैं कि भारत से दूरी बनाकर कम से कम उनका भला तो नहीं होने वाला।